हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आपके इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर तहे से दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने क्लास 10 जो है उसका चैप्टर 2.2 का सवाल नंबर फर्स्ट वाले का जो है अपन ने पांचवा सवाल फिनिश किया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं छठे सवाल की। 3x² - x और -4 दे रखा है और इसको जो है सबसे पहले तो शून्य फाइंड करना है इसके, और फिर उसके बाद में जो है इसके शून्यकों के संबंधों की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस वही रहेगा। बराबर में क्या लिखेंगे अपन, 0 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली जो संख्या है उसको लास्ट वाली से क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। फर्स्ट में कितना है सर, यहाँ पर 3 और इधर कितना है 4, ये 3 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 के वापस आपको क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं ना। वापस आपको क्या करने हैं, इसके गुणनखंड निकालने हैं। 12 जो है उसका गुणनखंड हो जाएगा ये 6, फिर 2, ये 3 और ये 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि फैक्टर जो आए हैं ना उनको ऐसे जमाओ कि जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच में यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ नहीं हो तो आपको यहाँ पर क्या मानना है, 1 मानना है। कुछ भी नहीं हो बीच में तो आपको क्या मानना है, 1 मानना है। अब देखना, इन दोनों को ले लेता हूं मैं साथ में और इसको ले लेता हूं अलग। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और ये 3 का 3। जरा ध्यान से देखो सर, 4 में से 3 जाएगा तो बीच में जो 1 है वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा। पर समस्या हमारे सामने ये है कि ये माइनस का 1 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की ले लो और छोटी संख्या किसकी ले लो, प्लस की ले लो। बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। अगर बड़ी संख्या माइनस की हो तो आंसर माइनस में आता है और बाकी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले को, यू का यू लिखना है 3x⁴। बीच वाली हटेगी और उसकी जगह आएगा -4 और उसके साथ में भी x, और फिर प्लस का 3 और उसके साथ में भी x, और फिर -4 और फिर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आया समझ में। फिर बात करते हैं इन दोनों की और इन दोनों की। 4 स्टेप है, उनमें से फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। 3 इंटू x⁴ को 2 बार लिख देते हैं, -4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं और इंटू x, फिर +3 इंटू x और -2 इंटू 2 4, और ये बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। गुणनखंड केवल टुकड़े करके इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉमन लेने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। बाकी ये वाली लाइन आप नहीं लिखोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। 3x⁴ 2 बार लिख दिया, -4 को 2 इंटू 2 कर दिया, x का x प्लस 3 इंटू x और -4 का 2 इंटू 2 बराबर 0 हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं अपन आगे, पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे। तो पहली और दूसरी में मुझे ये बताइए कि कुछ सेम मिल रहा है क्या। पहली और दूसरी में कुछ सेम मिल रहा है क्या, केवल और केवल सर क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर। x दोनों में सेम मिला, जो बचा उसको लिखो, 3 बचा और साथ में x बचा, फिर माइनस x निकल गया तो 2 इंटू 2 कितना बच गया, 4 बच गया। सर ये इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो बाहर क्या लिखोगे सर, प्लस का 1 लिख दोगे। कुछ भी सेम नहीं मिले तो आपको क्या लिखना है, प्लस का 1 लिखना है, और फिर जो बचा उसको लिखो। तो 3x वैसा का वैसा ही बचा और माइनस का 2 4 हो गया और बराबर में 0 हो गया। कोष्टक वाली जो संख्या है वो वापस सेम मिल गई। अगर ब्रैकेट वाली संख्या सेम मिलती है तो अपना आंसर सही चल रहा है। जो सेम है उसको एक बार वापस कॉमन ले और फिर इनको वैसा का वैसा ही लिख दो, इधर खत्म मामला। जो सेम है उसको एक बार लिखो, जो बाहर है उसको भी कोष्टक में बंद कर दिया और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब अपन बनाते हैं केस फर्स्ट, 3x - 4 = 0। इसको वैल्यू 0 के बराबर, 3x - 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 3x 0 और 4 और x बराबर इंटू वाले 3 कहाँ पर चले जाएंगे, बट्टे वाले। आया समझ में। फिर बात करते हैं अपन इसी के केस सेकंड की। केस जो सेकंड है इसका बनेगा x + 1 = 0। x और 0 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको मान लो अल्फा और इसको क्या मान सकते हैं अपन, बीटा मान सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर।
पहला शून्य तो आ गया अल्फा और दूसरा शून्य क्या आ गया है, बीटा आ गया। अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले तो शून्यकों का योग निकालेंगे जांच के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं जांच के लिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो इधर तो है अल्फा का मान तो है 4/3 और प्लस बीटा का मान क्या है -1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो ये 1 बटे हम कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और 1, नीचे वाली बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसा लेते हैं 3 और 1, 3 का भाग ये 1 और ये 1, एलसीएम कितना आया 3 आ गया, ये 3 ऊपर कितना है 4 इंटू लगाओ 4 के नीचे कितना है 3 है ना, 3 का भाग नीचे वाले एलसीएम में लगाओ, 3 में कितनी बार 1 बार, माइनस -1 इंटू बटे में 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 इंटू 1 4, माइनस 1 को 3 से गुणा कराया 3 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में कितना आ गया 3। ये तो हो चुका है शून्यकों का योगफल। और अब निकालना है गुणा, तो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान तो 4/3 आया, ये लिख दिया 4/3 और फिर इनटू बीटा का मान -1। अल्फा बीटा बराबर 4 को 1 से गुणा कराया 4 और अपोन में 3 का 3 और ये माइनस कहाँ ले लिया आगे। ये था शून्यकों का योग और गुणा। अब सूत्र के हिसाब से भी अपने को निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल लेते हैं, सूत्र द्वारा भी निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। मैंने आपको बता रखा था ax² प्लस bx प्लस c, ये थी अपनी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो अभी मान फाइंड कर लेते हैं इससे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, b का मान कहाँ पर है, x के गुणा में b होता है, x के गुणा में कुछ नहीं था, मतलब अपन ने क्या माना था 1, यानी कि माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा, तो इसका मान हो गया -1 और फिर बटेवा में 1, x² के गुणा में a, x² के गुणा में कितना है सर 3 है, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 1 और नीचे ये 3 का 3। ये लीजिए सर अल्फा प्लस बीटा सूत्र के हिसाब से निकला अपन ने जो, और जो ये डायरेक्ट निकला वो दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब अपना आंसर जो क्या है सही है। फिर गुणा भी निकालना पड़ेगा सूत्र से, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c नॉर्मल संख्या, एचर संख्या कितनी है -4, माइनस को भी साथ में पुट करना पड़ेगा, ये -4 और a की वैल्यू क्या है, x² के गुणा में a होता है, यानी कि क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर ये सब, तो यानी कि ये हो गई शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी थी द्विघात समीकरण की, उसको अपने को सॉल्व करना था और उसके बाद में इसके सत्यता की जांच करनी थी। एक बार इसको थोड़ा सा वापस अपन आसानी से समझ लेते हैं। 3x² -1x और माइनस का 4, 1 अपन ने समझा, समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा कराया, कितना आया 12 आया, और 12 के जो गुणनखंड थे वो कितने थे 2 × 2 × 3 ये थे। इनको ऐसा जमाया अपन ने 2 × 2 4 हो गया और ये 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा, यानी कि जोड़ो या तो या फिर घटाओ। जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है तो नहीं आ रहा, तो 4 में से 3 को घटा के देख लो तो 1 आ रहा बीच में, ठीक है। पर बड़ी संख्या माइनस की लेंगे अपन और छोटी संख्या किसकी लेंगे, प्लस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस में चाहिए। फर्स्ट वाली यू की यू उतरती है, लास्ट वाली भी यू की यू उतार देते हैं, और बीच वाली संख्या हटकर उसकी जगह जो अपन ने गुणनखंड बनाए हैं वो गुणनखंड आ जाते हैं। बड़ी संख्या माइनस की हो तो आंसर माइनस में आता है, और 4 में से 3 किया तो 1 आ जाएगा वापस। क्लियर, तो बीच वाली हटकर उसकी जगह माइनस का 4x और प्लस का 3, उसके साथ में भी x और माइनस का 4 वैसे वैसे बराबर 0। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पर कि 3 इंटू एक्स की पावर 2 को x को 2 बार लिख दिया, -4 को 2 × 2 कर दिया, इंटू एक्स वो कवाई 3 × x वो कवाई, और 4 को 2 × 2 कर दिया। पहली और दूसरी में x सेम मिला, अगर x निकल गया तो 3x बचेगा, माइनस x निकल गया 2 × 2 4 बच गया। दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो आपको +1 बाहर लेना है और बाकी बेचरी बेसिक वैसी लिखनी है। 3 × x 3x माइनस 2 × 2 4 हो गया। कोष्टक वाली जो संख्या वापस सेम मिल गई, तो कोष्टक वाली संख्या सेम है जिसको एक बार लिखो, यानी कॉमन ले लिया ये, तो बचा क्या x और +1 ये बाहर निकाल लिया अपन ने। यो समझ में नहीं आवे तो भाई डायरेक्ट जो सेम है उसको एक बार लिखो और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में बंद कर दो। पहला केस इसका बना, दूसरा केस इसका बना। पहले केस में -4 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया 4 और 0 4 हो जाएगा, इंटू 3 आ गए बटेगा। अल्फा मान लिया पहले को,
दूसरा फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस का 1 उधर गया माइनस में, और ये माइनस का एक आ गया, इसको मान लिया अपन ने बीटा मान लिया। फिर जांच करनी है तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा का मान रखा और फिर प्लस बीटा का मान रख दिया, जो अपन ने निकाले वो रख रहे अभी है ना, 4/3 वैसा वैसे प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 का 1/3 कुछ नहीं 1 मान लिया, एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लिया। ठीक, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को गुणा करवा के लिख दिया। फिर सूत्र के हिसाब से भी अपन ने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/y और c/y का मान निकाल लिया। अगर आप नए हैं तो ये आपको सवाल थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसके फर्स्ट वाले सवाल से आप एक बार जरूर देखें तो आपको जो है सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम फ्री आपको उपलब्ध हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से कंटिन्यू करना है और इसका फायदा उठाना है, और अपने दोस्तों के साथ समझ में आता है तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि सारे सवाल सेम नहीं होते। आपने कहाँ से क्लास देखना स्टार्ट किया है वो डिपेंड करता है आपके की टाइमिंग पर, कि आप कब क्लास देख रहे हो, यानी कि फर्स्ट से ही देख रहे हो या बीच में कहीं आके डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हो, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है कि आपको समझ में आए या ना आए। तो उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको आप कहीं से भी देखो आपको 100% जो है वो सवाल समझ में आ जाएगा, पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। इसलिए अगर आप बीच में से कोई क्लास ना देखे, नए हैं, तो ये क्लास देखने के बाद जरूर इसकी पिछली क्लासेस नंबर वाइज जो है सारी कंटिन्यू करें, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।